आदाब नादरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइली फौज के टैंक गजा में हुए दाखिल, हमास के मुत्तअद्दिद अहदाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैंक शिकन मिसाइल लॉन्च पोस्टों को निशाना बनाया। अमेरिका में लियोस्टन के माइन इलाके में फायरिंग से 22 अफराद हलाक, मुश्तबा शख्स जेर हिरासत। माइन स्टेट पुलिस फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में मसरूफ। कोलंबिया और चीन के दरमियान इक़्तिसादियात, टेक्नोलॉजीज, साइंस, तालीम व सकाफत के शोबे पर मुआहिदा। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक शिरकत को वसअत देने के लिए 12 समझौतों पर किए दस्तखत। कोऑपरेटिव के जरिए फसलों के मजबूत बीज तैयार किए जाएंगे। जदीद और रवायती बीज की पैदावार पर कौमी सेमिनार से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू ने त्रिपुरा के गवर्नर के तौर पर लिया हलफ। त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह ने ओहदे का दिलवाया हलफ। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती पीडीपी की दोबारा सदर मुंतखब, पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने दोबारा सदर मुंतखब होने पर इन्हें दी मुबारकबाद। कर्नाटक में खौफनाक सड़क हादसे में एपी के 12 अफराद हलाक, दीगर 3 अफराद शदीद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। इसराइल के दिफाई अफवाज IDF ने जुमेरात की सुबह ऐलान किया कि लड़ाई के अगले मराहिल की तैयारी के ज़िमन में इसके टैंक और प्यादा दस्तों ने शुमाली गजा में दाखिल होकर हमास के मुत्तअद्दिद अहदाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैंक शिकन मिसाइल लॉन्च पोस्टों को निशाना बनाया। IDF की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक फौजी दस्ते अपनी कार्रवाई के बाद से इलाके से निकलकर इसराइली इलाके में वापस आ गए हैं। अमेरिका में लियोस्टन के माइन इलाके में फायरिंग के वाक़े में महलूकीन की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। फॉक्स न्यूज ने एक एहलकार के हवाले से एक खबर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुश्तबा शख्स जेर हिरासत में है। माइन स्टेट पुलिस फायरिंग के वाक़े की तहकीकात कर रही है और वफाकी तहकीकाती ब्यूरो FBI मुकामी कानून नाफिज करने वाले एजेंसियों के साथ ताउन कर रहा है। कोलंबिया और चीन ने इक़्तिसादियात, टेक्नोलॉजीज, साइंस, तालीम व सकाफत के शोबे में ताउन के 12 नए समझौतों पर दस्तखत किए हैं। कोलंबिया के सदारती दफ्तर की इंतजामिया ने इत्तला दी है। सदारती दफ्तर ने एक बयान में बताया कि कोलंबिया और चीन ने इक़्तिसादी, सरमायाकारी, तिजारती, टेक्निकी, माहौलियाती, साइंसी, तालीमी और सकाफती शोबों में 12 दस्तावेजात पर दस्तखत के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजबूत व मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया है। बयान के मुताबिक मुआहदों से कोलंबिया की ज़राअती मसनूआत की चीनी मंडियों तक रसाई बढ़ाने में मदद मिलेगी और सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी सरमायाकारी की भी हौसला अफजाई होगी, जिसमें रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की तरक्की को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा चीन कोलंबिया की तरक्याती तब्दीली और डिजिटल मैशियत के साथ साथ डेटा के तहफ़्फ़ुज़ और सालिमियत की भी हिमायत करेगा। फिलिपाइन में सूबे क्वेजोन के एक गांव में मिट्टी के तोदे गिराने से 4 अफराद की मौत हो गई है। फिलिपाइनी फिजाइया के तर्जुमान ने जुमेरात के रोज ये इत्तला दी है। फिलिपाइनी फिजाइया के पब्लिक अफेयर्स ऑफिस के चीफ कर्नल M. कॉन्सलो ने कहा कि मंगल की रात में लाइन स्लाइडिंग के नतीजे में जिंदा दफन होने वाले 4 अफराद की लाशें बुध के रोज निकाल ली गई हैं। सूबे के मुकामी और फौजी हुक्काम ने वाकई की तस्दीक करते हुए कहा कि लाइन स्लाइडिंग से पहाड़ के दामन में 5 मकानात दब गए थे। हुक्काम ने बताया कि मुतासरीन में एक हामिला खातून, इसका शौहर और दीगर 2 मर्द शामिल हैं।
जो पहाड़ी किसान थे और छोटे पैमाने पर सोने की कानकनी में भी मसरूफ थे। हुकाम का कहना है कि शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग हुई। चीन ने जुमेरात के रोज इंसानी बरादल खलाई जहाज शेजो 17 को लॉन्च किया है और इसके जरिए 3 खलाबाजों को खलाई स्टेशन के मिशन में तकरीबन 6 माह की मुद्दत तक मदार में रहने के लिए भेजा जाएगा। इंसानी बरादल खलाई जहाज को शुमाली मगरबी चीन में वाक़े जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्चर सेंटर से लॉन्च मार्च 2 एफ कैरियर रॉकेट के जरिए खला में भेजा गया है। न्यूजीलैंड के कर्माडिक जजीरे में जुमेरात की रोज जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि सवेरे 2:58 आने वाले जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 थी। जल्जले का मरकज सतह जमीन से 38 किलोमीटर की गहराई में था। 29 डिग्री जनूबी अर्ज बलद, 177 डिग्री मगरबी तूले बलद पर था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिए फसलों के बीजों के साइंसी पैदावार पर जोर देते हुए कहा कि इससे मुंसलिक जरूरियात पूरी होंगी और दुनिया को बरामद भी मुमकिन हो सकेगी, जिससे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इंडियन सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए कोऑपरेटिव सेक्टर में जायदीद और रवायती बीज की पैदावार पर कौमी सेमिनार का इफ्तिताह करते हुए अमित शाह ने कहा कि साइंसी तरीके से तैयार करदा बीज मुल्क में किसानों को मुनासिब मकदार में दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं। किसानों को मुस्तैद बीज फराहम करने के लिए इसकी पैदावार में इजाफा करना होगा और बीज को किसानों की पैदावार में 15 से 20% इजाफा करते हैं। उन्होंने कहा कि रवायती बीजों को महफूज करने और इसकी पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ग़िज़ाई अजनास की बड़ी मकदार मौजूद है, जिसकी दुनिया में बहुत ज्यादा मांग है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑप्शन कमेटी PACS के जरिए बीज की पैदावार को साइंसी अंदाज में आसानी से फरोग दिया जा सकता है, जिससे किसानों को भरपूर फवायद हासिल होंगे। छोटे और मामूली किसानोनों को प्राइवेट सेक्टर में पैदा होने वाले बीज का फायदा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मुल्क में सालाना तकरीबन 465 लाख क्विंटल बीज दस्तयाब होते हैं, जिसमें सरकारी शोबे के बीजों का हिस्सा सिर्फ 156 लाख क्विंटल ही है। मुल्क की सिर्फ 1% जरूरियात कोऑपरेटिव से पूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि 3 गुना ज्यादा बीज की जरूरत है, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए पूरा किया जा सकता है। श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री मनोज आहूजा जी, BBSSL के अध्यक्ष श्री योगेंद्र कुमार जी और आज के कार्यक्रम में देश भर से आए हुए सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज एक प्रकार से देश के किसान, देश के सहकारिता आंदोलन और देश के अन्न उत्पादन में नई शुरुआत की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कई बार कोई शुरुआत होती है तब हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो कहां जाकर रुकेगी और कैसा स्वरूप लेगी। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि गुजरात के आनंद कस्बे में त्रिभुवनदास पटेल ने 51 किसानों के साथ एक दुग्ध कोऑपरेटिव की शुरुआत करी थी। आज उसने अमूल का एक विराट स्वरूप लेकर 60,000 करोड़ का बिजनेस, 60,000 करोड़ के व्यापार की शुरुआत की। जैसे एक छोटा सा
बाजरे का बीज किसान खेत में बोता है, तब देखने में छोटा सा बीज होता है, मगर जब फसल कटती है और लहलहाते खेत में से हजारों किलो बाजरा निकलता है, तब कई लोगों की भूख भरने का वो माध्यम बनता है। आज एक छोटी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू ने जुमेरात के रोज यहां राजभवन दरबार हॉल में मुनाकिदा रस्मी तकरीब में त्रिपुरा के 20वें गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। इंदिरा सेना रेड्डी ने सत्यादेव नारायण आर्य के जानशीन बने, जिन्होंने जुलाई 2021 में हरियाणा से त्रिपुरा मुंतकिल होने के बाद 2 साल से ज्यादा गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। मिस्टर आर्य 85 साल हरियाणा और त्रिपुरा के गवर्नर के तौर पर अपनी मुद्दत मुलाजिमत मुकम्मल करने के बाद रिटायर हुए और पटना में अपने घर वापस लौट गए। त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह ने मिस्टर रेड्डी को ओहदे का हलफ दिलवाया। इस मौके पर वज़ीर आला डॉक्टर मानिक साहा और इनकी काबीना के साथियों और आला हुकाम समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। मिस्टर रेड्डी ने चार्ज संभालने के फौरन बाद कहा, मुझे त्रिपुरा में आइन की हिफाजत की जिम्मेदारी दी जा रही है और मैं इसे पूरा करूंगा। मुझे त्रिपुरा के लोगों की खिदमत करने और तरक्की के अमल में हिस्सा लेने का मौका मिलने पर खुशी है। काबिल जिक्र है कि मिस्टर रेड्डी बीजेपी के साबिक कौमी सेक्रेटरी हैं और गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में पार्टी के सदर रह चुके हैं। 3 बार बीजेपी के से एमएलए रहे हैं। वो पहली बार 1983 में 33 साल की उम्र में मुंतखब हुए, फिर 1985 में 1999 में दोबारा मुंतखब हुए। इन्हें 18 अक्टूबर को त्रिपुरा का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। I wish to thank the President of India, His Excellency, responding, reposing the responsibility of Tripura Governor, and I will see my best for the development of Tripura, and I want to bring the transparency, empowerment and accountability. With this, with the local government Chief Minister Manik Saha, with him, with his cooperation, I will see my best the development of Tripura and Tripura's people. I will meet you again for interaction and press conference. Today I want to tell the same thing. Thank you. I wish to thank the President. साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को जुमेरात के रोज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की 3 वर्षों के लिए दोबारा मुंतखब किया गया है। पार्टी के नायब सदर और सीनियर लीडर अब्दुल रहमान वेरी ने सदर के ओहदे के लिए महबूबा मुफ्ती का नाम तजवीज़ किया था और गुलाम नबी हाजवारों ने इसकी तायद की थी। पीडीपी के तर्जुमान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नायब सदर AR वेरी ने महबूबा मुफ्ती का सदर के ओहदे के लिए नाम तजवीज़ किया, जिस GN हाजोरी ने तायद की। पार्टी सदर के ओहदे के लिए यहां पार्टी हेडक्वार्टर पर वॉइस वोट के जरिए इंतखाबी अमल अंजाम दिया गया। दरियासना पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने महबूबा मुफ्ती को दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। महबूबा मुफ्ती के वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस से किनारा कशी अख्तियार करके साल 1999 में पीडीपी को मारूस वजूद मिलाया था। पीडीपी ने पहली बार साल 2003 में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, जबकि बादअज़ां ये पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर बरसरे इख्तिदार आई। मरकजी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसलों के बाद कई बानी लीडरों ने इस पार्टी से नाता तोड़ दिया।
आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 12 अफराद कर्नाटक में पेश आए सड़क हादसे में हलाक हो गए। यह हादसा पड़ोसी रियासत के चकबलटोपुर टाउन के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के करीब उस वक्त पेश आया जब इसकी टाटा सोमो चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये गाड़ी ठहरी हुई सीमेंट की लारी से जा टकराई। इस हादसे में 12 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए हैं। ये अफराद टाटा सोमो गाड़ी से बेंगलुरु की सिमत जा रहे थे। गाड़ी में 18 अफराद सफर कर रहे थे। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलूकीन का ताल्लुक इस तेलुगु रियासत के सत्यासाई जिले के गोरंटाला मंडल से बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक कोहर की वजह से यह हादसा पेश आया। महलूकीन में 2 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि महलूकीन का ताल्लुक सत्यासाई जिले से है, ताहम वो बेंगलुरु की होंगा सिंदर मुकीम थे। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि दीगर 7 की हॉस्पिटल मुंतकिल के दौरान मौत वाक़ हो गई। हादसे के असर से गाड़ी के दरवाजे जाम हो गए। मुकामी अफराद और पुलिस को इस दरवाजों को काटना पड़ा ताकि फंसे हुए अफराद को निकाला जा सके। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। दोनों रियासतों के कई मुकामात पर सर्द हवाएं चल रही हैं और कई अजला में रात का दर्जे हरारत मामूल से नीचे पहुंच गया है। बेशतर मुकामात पर कोहर की घनी चादर देखी जा रही है जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। बिलखुसूस दोनों रियासतों के एजेंसी इलाकों में ऐसी सूरत हाल पाई जाती है। हैदराबाद समेत दीगर शहरों में दर्जे हरारत मामूल से 2 ता 3 डिग्री जायद दर्ज किया जा रहा है। जराये के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। शहर हैदराबाद में दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन जारी है। नवरात्रि के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर बिठाई गई दुर्गा की मूर्तियों को विसर्जन के लिए बड़ी गाड़ियों में NTR मार्ग ले जाया जा रहा है और इनके विसर्जन की तकरीब का कल रात से ही हो रहा है। विसर्जन का मुशाहिदा करने के लिए अवाम की बड़ी तादाद में जमा देखे गए हैं। विसर्जन के पेश नजर पुलिस की जानिब से टैंक बैंड पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। इसराइली फौज के टैंक गजा पर हुए दाखिल। हमास के मुतअद्दिद अहदाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैंक शिकन मिसाइल लॉन्च पोस्टों को निशाना बनाया। अमेरिका में ल्यूस्टन के माइन इलाके में फायरिंग से 22 अफराद हलाक। मुश्तबा शख्स जेर हिरासत। माइन स्टेट पुलिस फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में मसरूफ। कोलंबिया और चीन के दरमियान इक़्तिसादियात, टेक्नोलॉजी, साइंस, तालीम व सकाफत के शोबे पर मुआहिदा। दोनों मुमालिक ने इंफ्रास्ट्रक्चर शिरकत को वुसअत देने के लिए 12 समझौतों पर किए दस्तखत। कोऑपरेटिव के जरिए फसलों के मुस्तंद बीज तैयार किए जाएंगे। जदीद और रवायती बीज की पैदावार पर कौमी सेमिनार से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू ने त्रिपुरा के गवर्नर के तौर पर लिया हलफ। त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह ने ओहदे का दिलवाया हलफ। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती PDP के दोबारा सदर मुंतखब। पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने दोबारा सदर मुंतखब होने पर इन्हें दी मुबारकबाद। कर्नाटक में खौफनाक सड़क हादसे में AP के 12 अफराद हलाक, दीगर 3 जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।